Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Myself Aditi Sehgal, and this is of course another video in the Dil Se series, a series which I've started to connect with you personally, to talk about stuff that is relevant, to talk about stuff that is relatable, and to talk about stuff that is trending. Before we start with the video, the usual announcement, we are on Instagram. जी हाँ, लर्न कॉमर्स विद सी अदिति नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है. आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली. आई ट्राई टू रिप्लाई टू एज मेनी मैसेजेस एज पॉसिबल टू हेल्प यू गाइज आउट. सो मेक श्योर आप भी मुझे फॉलो करिए और मेरे साथ कनेक्ट होइए. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. एंड without further ado, let's get started with today's video. So there is only actually one thing that is trending right now, and that is exams. अगर आप क्लास 10th में हैं, क्लास 12th में हैं, तो आपके बोर्ड शुरू होने वाले हैं मई में. और अगर आप CA के बच्चे हैं, लाइक CA स्टूडेंट्स हैं, तो इंटर या फाइनल आपका अटेम्प्ट है मई में. एंड आई नो आप में से बहुत से लोग हैं जो सीक्रेटली प्रे कर रहे हैं, हे भगवान ऑनलाइन एग्जाम्स हो जाए, हे भगवान अटेम्प्ट डिले हो जाए, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिले हो जाए बस प्लीज़. नो, डोंट डू दैट. डोंट टाई योर होप्स लाइक दिस on this particular contingent event. I don't think exams postpone या ऑनलाइन किए जाएंगे इस बारी, because they have conducted many offline examinations and मुझे नहीं आसार दिख रहे. ऑफ कोर्स कुछ सर्टनिटी से नहीं कहा जा सकता, बट देन आप ये सोच के अपना वक्त ज़ाया ना कीजिए. मड़ा पढ़ लो बैठ के, ठीक है. ये सब सोचने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ लो बैठ के. सो अगर आपने टाइटल देख के 0.00004 सेकेंड्स में इस वीडियो को क्लिक किया है, सो आप एकदम सही जगह पे आए हैं. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द श्योर शॉट सीक्रेट रेसिपी ऑफ सक्सेस. द श्योर शॉट सीक्रेट फॉर्मूला जो 100% स्ट्राइक रेट के साथ 100% काम करेगा आपको 100% सक्सेसफुल बनाने के लिए. तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, ठीक है. क्या स्ट्रैटेजी है जो फॉलो करनी चाहिए ताकि हम भी सक्सेसफुल हो जाएं? क्या है वो चीज़ जो हर कोई सक्सेसफुल इंसान हमेशा फॉलो करता है, वो स्ट्रैटेजी जो फॉलो करता है जिससे उसके नाम के आगे सक्सेसफुल जुड़ा है. ही इज़ नॉट नाउ जस्ट इंसान, ही इज़ अ सक्सेसफुल इंसान. तो वो क्या चीज़ है जिसने उसको इंसान से सक्सेसफुल इंसान बना दिया? स्ट्रैटेजी. वो चीज़ स्ट्रैटेजी है. एंड यू नो वो 100% स्ट्राइक रेट वाली स्ट्रैटेजी है क्या? वो स्ट्रैटेजी जो तुमने खुद के लिए बनाई है और मेरी ये आवाज़ सुनने से पहले जो फॉलो कर रहे हो, वही वाली. या यू हर्ड मी राइट, एग्जैक्टली वही वाली स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल वाली स्ट्रैटेजी है. सीक्रेट्स फॉर्मूला तुम अपने साथ ही लेके घूम रहे हो. देयर इज नो यूनिवर्सल वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी. नो. तुम्हें पता है तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो तुम्हें अच्छे से आते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो तुम्हें इतने अच्छे से नहीं आते, कौन से टॉपिक्स हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते. तुम्हारी क्या हैबिट्स हैं, तुम्हारी क्या बॉडी क्लॉक है, किन आवर्स में तुम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हो, किन आवर्स में तुम सबसे ज़्यादा इनएक्टिव रहते हो, कौन से टाइम पे तुम्हें पावर नैप लेनी ज़रूरी है, कौन से टाइम पे तुम्हारा सोना ज़रूरी है, कौन से टाइम को तुम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तुम्हें रेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तुम्हारी डाइट क्या है, तुम किस चीज़ से एलर्जिक हो, तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है. ये सब सिर्फ तुम्हें पता है. और इन सबको ध्यान में रख के ही तुम अपनी विनर्स स्ट्रैटेजी बना सकते हो. आई एम अ नाइट आउल. मैं रात को 4 बजे तक बैठ के पढ़ सकती हूँ, पर मैं सुबह 5 बजे उठ के नहीं पढ़ सकती, भले ही मैं रात को 12 घंटे क्यों ना सोई हूँ. माई फ्रेंड इज़ अ मॉर्निंग पर्सन. शी कैन नॉट स्टे अवेक पास्ट 11 PM. जितनी भी कोशिश कर ले, पूरा दिन भी सोई हो तो भी रात को 11 बजे के बाद उसको नींद आ जाएगी. Does that mean कि I have to impose my schedule on her even though that has worked 100% on me? No, I can't do that because I know she won't be able to handle it. क्योंकि मेरे शेड्यूल के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो हैवी स्टफ़ है
सबसे ज़्यादा जो हैवी मुझे कोई सब्जेक्ट लगता है जो मेरे से नहीं होता, वो मैं रात में चखती हूँ, क्योंकि वो मेरा टाइम होता है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कर सकती हूँ। वो वाला सब्जेक्ट दिन सुबह में चकेगी जब वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। देर आर सम थिंग्स विच आर यूनिवर्सल, जैसे कि 12 से 13 घंटे पढ़ो, जैसे कि बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहो, जैसे कि अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करो, अपनी डाइट ठीक रखो, ठीक है, और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर इंक्लूड करो। फिर वो थोड़ी सी 20 मिनट की वॉकिंग क्यों ना हो गई, या फिर खेलना क्यों ना हो गया, उन सबको अपने रूटीन में शामिल रखो। बट अदर देन दैट देयर इज़ नो श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी। फिर वो टॉपर क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है उसकी स्ट्रैटेजी तुम पे काम करेगी। तो तुम्हें जो स्ट्रैटेजी टॉप कराएगी वो वही होगी जो तुम अपने हिसाब से डिवाइस करोगे और अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई है उस पर भरोसा रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्या करके जाएं, क्या छोड़ के जाएं ताकि एग्जाम में हम सक्सेसफुल हो जाएं? मैं बताऊंगी, जो सिलेबस में है वो करके जाओ, जो सिलेबस में नहीं है वो छोड़ सकते हो। there is your ABC एनालिसिस। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? जो सब सिलेबस में है। क्या चीज़ तुम छोड़ सकते हो जो नहीं है सिलेबस में? ब्रो, यू नो द वेटेज, हर टॉपिक की क्या वेटेज है तुम्हें पता है। इफ़ पार्टनरशिप क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, इफ पार्टनरशिप इज फॉर 30 मार्क्स, देन यू नो पार्टनरशिप हैज़ हायर वेटेज दैन कंपेयर टू NPO और कैश फ्लो। तो ऑब्वियसली तुम पार्टनरशिप पे ज़्यादा ध्यान दोगे, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम NPO या कैश फ्लो को छोड़ दोगे। दैट जस्ट मीन्स कि तुम्हें पेपर में पार्टनरशिप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे रादर दैन कैश फ्लो का जो एक ही क्वेश्चन होगा, या NPO का जो एक ही या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। बट दैट मीन्स तुम्हें सब कुछ करके जाना है। दैट जस्ट इम्प्लाइज कि तुम्हें पार्टनरशिप को थोड़ा अच्छे से करके जाना है। योर ABC एनालिसिस शुड बी बेस्ड अपॉन वेटेज जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट या बोर्ड ने तुम्हें प्रिस्क्राइब की है हर चैप्टर के लिए। दैट इज इट, कि तुम्हें कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से टॉपिक पे तुम्हें ध्यान देना है, पर तुम वेटेज के हिसाब से थोड़ा सा कम ध्यान उस पर दोगे तो भी चलेगा। टाइप्स, यू कैन नॉट लीव एनीथिंग। तुम्हें नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, कहाँ से नहीं, ठीक है। You simply don't know that. ABC एनालिसिस को हिंदी में तुक्का कहते हैं। लग गया तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा तो तुक्का ही तो था। गैम्बलिंग, ठीक है। सो ABC एनालिसिस जो सक्सेस गारंटी करेगा तुम्हें, सिलेबस में जो है सब पढ़ के जाना है, गारंटीड सक्सेस। Now the third thing which is हार्ड वर्क करें या स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क कैसे करें? What is स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क का मतलब होता है जो आजकल के ज़माने के लोग करते हैं। हार्ड वर्क ओल्ड न्यूज़, हम करते हैं स्मार्ट वर्क। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, एंड पुरानी बात इज़ हार्ड वर्क। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, एंड नई कहानी इज स्मार्ट वर्क। हो गया? इट्स नॉट हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, इट इज हार्ड वर्क विच हैज टू बी डन स्मार्टली। तुम लोग ना शॉर्टकट को स्मार्ट वर्क बोलते हो जस्ट टू मेक इट साउंड हिप। ABC एनालिसिस के हिसाब से ये वाला जो टॉपिक है इसको हम छोड़ के जा सकते हैं बिकॉज हम स्मार्ट वर्कर, तो मैं ये टॉपिक छोड़ के जाऊंगा बस ABC एनालिसिस। और फिर पेपर में जब वो टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा तो हाय हाय, इस बार जो पेपर सेट हुआ है, ओहो इन्होंने तो हमारी जिंदगी खराब कर दिया, बहुत जिंदगी बर्बाद होगी क्या हमारा। भैया वो तुमने तभी कर लिया था जब तुमने एक किसी रैंडम एनालिसिस के हिसाब से एक टॉपिक छोड़ने का मन बना लिया।
being where you are, the only smart work you can do is know what is a part of your syllabus, what has been added newly to your syllabus, or what has been deleted from your existing syllabus, so that तुम वो चीज़ करने में टाइम वेस्ट ना करो जो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। जैसे कि क्लास 12th क्लास 11th के बच्चों के लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेबस से हटाई गई हैं ड्यू टू कोविड, जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अगर उसको करने में अपना दिमाग खपाओगे तो या मे बी यू नॉट अ स्मार्ट वर्कर, बट अगर तुम एनपीओ छोड़ के चले जाओगे जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, देन दैट इज़ नॉट स्मार्ट वर्क, दैट इज़ शॉर्टकट, और तुम गैम्बलिंग कर रहे हो खुद के ही फ्यूचर के साथ। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, इन दोनों को एक साथ करना पड़ेगा। हाँ, अनदर स्मार्ट थिंग यू कैन डू इज़ नो कि किस कॉन्सेप्ट की क्या वेटेज है, ताकि यू नो किस कॉन्सेप्ट पे कितना टाइम तुम्हें डिनोट करने की ज़रूरत है, सो दैट यू नो कि तुम्हारा पेपर कैसा सा दिखेगा, किस टॉपिक में से क्वेश्चंस मेजॉरिटी में होंगे, किस टॉपिक में से एक या इक्का दुक्का क्वेश्चन ही दिखेंगे। दैट इज लिटरली ऑल द स्मार्टनेस यू कैन शो। उसके अलावा पोपट बनेगा, पोपट नहीं बनाना है तो हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। स्मार्टनेस क्या दिखा सकते हो मैंने बता दिया। ये 3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। शॉर्ट 100% गारंटीड सक्सेस तुम्हें मिलेगी अगर ये 3 चीज़ें तुमने फॉलो कर ली। और अगर मैं इन अ नटशेल बोलूँ तो बिलीव इन योरसेल्फ, भरोसा रखो अपने ऊपर, अपने हिसाब से तुमने जो सोचा है, अपने आप को ध्यान में रखते हुए तुमने जो अपने लिए सोचा है सही सोचा है, और खुद से झूठ मत बोलो। अगर कुछ नहीं आता एक्सेप्ट करो कि हाँ वो तुम्हें नहीं आता, और उसको समझने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे, खुद पे विश्वास रखोगे, खुद की स्ट्रैटेजी पे विश्वास रखोगे, तो 100% सक्सेस इज गारंटीड। ऑन दैट नोट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप कि आज की वीडियो ने थोड़ा तुम्हें हेल्प किया हो 100% सक्सेसफुल होने के प्रति तुम्हारा एक कदम और बढ़ गया हो। एंड comment down below with your views, your opinions, your feedback, and I'll see you guys in the next lecture. Till then, bye bye.